नमस्कार विद्यार्थियों। वैदिक साहित्य के इतिहास की यदि अपन चर्चा करें तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत सर्वप्रथम चारों वेद आते हैं और चारों वेदों में भी यज ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम है। यज ऋग्वेद विश्व के पुस्तकालय की सबसे प्राचीनतम पुस्तक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद चारों को मिलाकर संहिता भी कहा जाता है। इसके पश्चात जो साहित्य आता है उसका नाम है ब्राह्मण ग्रंथ। चारों वेदों की जो यज्ञपरक व्याख्या करने वाले ग्रंथ है उनको ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। चारों वेदों की जो यज्ञपरक व्याख्या करने वाले ग्रंथ है उनको ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। ये अधिकतर गद्य भाग में विरचित है, जबकि संहिता भाग है पद्य भाग में विरचित है। ब्राह्मण ग्रंथों के पास आरण्यक ग्रंथ आते हैं। आरण्यक ग्रंथों का नाम आरण्यक इसलिए पड़ा है कि ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम के पश्चात वानप्रस्थ आश्रम शुरू होता है, जिसकी अवस्था 51 साल से लेकर 75 साल तक मानी गई है। जब गृहस्थ धर्म के समस्त कर्तव्य पूर्ण हो जाते हैं तो व्यक्ति वन में जाकर तपस्या इत्यादि कार्य जो करता है वो अरण्य में या एकांत में जाके करता है। इसलिए इन ग्रंथों को आरण्य ग्रंथ कहा जाता है, अर्थात अरण्य यानी जंगल में रहकर इन ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है। इसके पास जो अंतिम साहित्य आता है वैदिक साहित्य का, वानप्रस्थ आश्रम के अंतर्गत, वो संन्यास आश्रम के अंतर्गत जिसका अध्ययन किया जाता है, अर्थात वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और अंतिम आता है उपनिषद। उपनिषद ग्रंथ वेद, ब्राह्मण और आरण्यक ग्रंथों का निचोड़ है, उनका सार है। अर्थात जग, ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा इत्यादि जो अलौकिक तत्व हैं उनकी ये व्याख्या करता है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ यह है, उप का मतलब होता है समीप और नीव और उपसर्ग पूर्व सद धातु है जिसका अर्थ होता है समीप बैठना। अर्थात ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा को लिए हुए व्यक्ति अपने जो गुरु के पास जाता है या उसे ज्ञान प्राप्त करता है, आत्मज्ञान के लिए प्रयास करता है, वो साहित्य उपनिषद साहित्य के अंतर्गत आता है। अध्याय अपने कोर्स में कठोपनिषद जो कृष्ण यजुर्वेद की 33वीं शाखा की कट यानी जो कट शाखा है उसका एक उपनिषद है। इस उपनिषद में जो कथा है वो इस प्रकार से है कि वाजस्रवा नाम के एक ऋषि थे जिन्होंने अपने यज्ञ की समाप्ति पर अपना सब कुछ दान कर दिया, कुछ भी अपने पास नहीं रखा। उनके एक नचिकेता नाम का पुत्र भी था। वह बालक 5 साल का था और जैसे ही यज्ञ की समाप्ति हुई, दान दक्षिणा इत्यादि संपन्न होने के बाद बालक अपने पिता से पूछता है कि आप मुझे किसको दे रहे हो। ऐसी स्थिति में पिता को क्रोध आ जाता है और वो उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ। इस पर बालक क्रोधित हो जाता है और वो यम की शरण में चला जाता है और वहाँ से उनकी उपासना करना शुरू कर देता है। प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली में जो प्रथम श्लोक है, उशन हैवे वाजस्रव सर्व वेदसम दधु तस्य है नाचिकेता नाम पुत्रा से, अर्थात नचिकेता नाम का उसका एक पुत्र था। अन्नदान से जिसकी कीर्ति विशाल थी, उस वाजस्रव ऋषि ने पुत्र वाजस्रव ने ऐसा दान दिया कि सर्वस्व समर्पण कर दिया, परंतु उसका एक नचिकेता नाम का पुत्र था, उसको उसने किसी को नहीं सौंपा, तो वह जन्म सिद्ध समाधि तथा प्रतिभा प्राप्त था। और ऐसी स्थिति जब आती है तो जितनी भी गायें दान दक्षिणा में दी जा रही थी उनको ले जाते हुए देखकर बालक के मन में एक श्रद्धा उत्पन्न होती है कि हे पिताजी, जो द्वितीय या तृतीय श्लोक है उसमें लिखता है, पीतोदका जग्द तृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया ऐनंदा नाम ते लोका स्थान से गच्छति ताम ददत। अर्थात पीतोदका यानी जिन्होंने पानी पी लिया है, जग्द तृणा जिन्होंने घास चर लिया है, दुग्ध दोहा जिनका दूध दूह लिया गया है, और निरिंद्रिया जो इंद्रिय सामर्थ्य से यानी प्रजनन सामर्थ्य से बिल्कुल रहित है। ऐसी गायों का दान करने से व्यक्ति को कल्याण की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा सोचता हुआ बालक अपने पिता से कहता है, अर्थात सर्वस्व दान में वाजस्रव ने सामर्थ्यहीन गोएं भी दान कर दी। ये देखकर नचिकेता के मन में विचार आया कि ऐसा दान करने से मनुष्य को आनंदमय लोक प्राप्त नहीं होते। मैं तो उपभोग की या उपयोग की वस्तु हूँ, पिताजी को चाहिए वो मुझे भी दान कर दे। ऐसी स्थिति आने पर बालक बार बार अपने पिता से पूछता है कि
आप मुझे किसको दे रहे हैं, ऐसा उसने पहली बार पूछा, दूसरी बार पूछा, तीसरी बार पूछा। तो इतनी बात पर पिता क्रोधित हो जाते हैं और उससे कहते हैं मृत्युवे ताम ददामी थी, अर्थात मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ, अर्थात मेरी जो सर्वप्रिय वस्तु है मैं मृत्यु को दान करता हूँ, यानी यमराज को देता हूँ। पुत्र की बात सुनकर पिता ने कहा कि मैं तुम्हें मृत्यु की शरण में समर्पित करता हूँ। पिता का ऐसा कथन सुनकर नचिकेता वेवस्वत के पास चला गया और तुरंत समाहित हो गया। उस समय वेवस्वत घर पे नहीं था। नचिकेता यम के पास जाना और यम का उसको उपदेश देना आदि सब समाहित अवस्था में देव भाव में घटी घटना है। देवी दशा में बहिरंग चेतना से काम नहीं होता है, बाह्य जगत से संबंध नहीं रहता है, इंद्रियां भी काम नहीं करती और न ही मन, बुद्धि और अहंकार इत्यादि का कोई वश चलता है। केवल आंतरिक सूक्ष्म तल की अतीन्द्रिय अवस्था है जहाँ दिव्य करण और देवभावी काम किया करते हैं। उस अवस्था में स्वप्न और निद्रा, इन दोनों में भेद इतना ही होता है कि इसमें सत्य सत्य ही प्रकट हुआ करता है। जिस प्रकार से स्वप्न में व्यक्ति मिथ्या घटनाओं को देखता है और जागृत होने पर पुनः उसके सामने वास्तविकता प्रकट हो जाती है। इस लोकोत्तर अवस्था को दिव्य तथा देव समाधि कहा जाता है, अर्थात यही असंप्रज्ञात समाधि है। उस अवस्था में देश काल आदि की बातें पूरी हुआ करती है। उसी देव योग में नचिकेता को यम के ग्रह और यम के स्वरूप तथा यम के उपदेश का भान होता है। नचिकेता को देव समाधि की अवस्था वाजस्व के स्वादिक बल से तत्काल प्राप्त हो गई थी। इस पर बालक पूछता है, बहुनाम एमि प्रथमो बहुनाम एमि मध्यम किम स्विद यमस्य कर्तव्य यद मया अद्य करिष्यति, अर्थात बहुत से जो लोग हैं उनमें मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ और बहुत से ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनमें मैं मध्यम श्रेणी का भी हूँ और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें मैं निम्न श्रेणी का हूँ। ऐसी तीनों स्थिति में मेरी गणना है। तो आज यम का ऐसा कौन सा कर्तव्य जो आज मेरे द्वारा वह सिद्ध करेगा। अर्थात नचिकेता ये सोचता है कि मैं अन्य एक मनुष्य में अच्छा भी हूँ, मध्यम भी हूँ और बुरा भी हूँ। मैं यदि यम के पास गया तो मुझसे क्या काम लेगा। ऐसा कौन सा कर्तव्य जो मेरी उपस्थिति के बिना नहीं हो सकता। यम तो ईश्वर का शासन स्वरूप और पाप के अभाव में वह मुझे क्या दंड देगा। ऐसी स्थिति में छठे श्लोक में बालक पूछता, अनुपस्य यथा पूर्व प्रतिपस्य तथा परे सस्यमेव मृत्य पच्यते सस्यमेव आ जायते पुनः, अर्थात नचिकेता ने अपने आप से कहा कि जैसे पूर्वज कालवश गए उनको भली प्रकार देख लिया, वैसे ही दूसरे यानी वर्तमान जनों को समझना चाहिए। अर्थात जिस प्रकार से कालवश पूर्व काल के मनुष्य चले गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, उसी प्रकार से आने वाले मनुष्य भी इसी दशा को प्राप्त होंगे। इसको व्यक्ति को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। मनुष्य फसल की भांति पकता है और फिर फसल की भांति ही वापस जन्म लेता है। अर्थात यम के नियम और न्याय जैसे पूर्व काल के मनुष्य के ऊपर लागू होते थे, वैसे ही वर्तमान काल के मनुष्यों पर भी लागू होते हैं। कर्मवश मनुष्य धान्य की भांति पकता है, मरता है और धान्य की भांति पुनर्जन्म धारण करता है। इस नियम से कोई भी बच नहीं सकता है। ऐसी विचार परंपरा में मग्न नचिकेता ने व्यवस्वत के घर में 3 दिन बिता दिए। चौथे दिन के प्रारंभ में जब व्यवस्वत स्वगृह में आए तो उन्होंने अपने घर में 3 दिन तक निराहार अतिथि नचिकेता दिखाई दिए। आते ही वो बालक से पूछते हैं, वैश्वानर प्रविशति अतिथि ब्राह्मणों गृहान तस्यताम शांतिम कुर्वन्ति हर व्यवस्वत उद्गम, अर्थात ये प्राचीन भारतीय परंपरा रही है कि जब भी कोई अतिथि घर में आता है तो सबसे पहले पादोदक लेकर उसके चरण प्रक्षालन करने चाहिए। व्यवस्वत ने अपने आप से कहा कि जो ब्रह्मवेता अतिथि घरों में प्रवेश करता है वो साक्षात वैश्वानर के समान होता है। गृहीजन उसका पूजा स्वरूप ही शांति किया करते हैं। इसलिए हे व्यवस्वत, अर्घ्य निमित्त जल लेकर आइए। क्यों? इसका उत्तर देते हुए स्वयं यमराज कहते हैं, आशा प्रतीक्षम संगतम सुनृताम च इष्टापूर्ति पुत्र पशूंच शर्वान एतद ब्रंगते पुरुषस्य अल्पमेधसो यस्य अनशनन वस्ति ब्राह्मणों ग्रहे। जिस अल्प बुद्धि पुरुष के घर में न खाता हुआ ब्रह्मवेता निवास करता है, उसकी आशा, प्रतीक्षा, संगत, वाणी, इष्ट, पूर्त, पुत्र इत्यादि सबको वह नष्ट कर देता है। अर्थात अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति इच्छा संभावना को आशा कहा जाता है। वस्तु तथा जन के मिलाप की कामना को प्रतीक्षा कहा जाता है। सत्संगति भले जनों का समागम संगत कहा जाता है। सत्य वचन और सत्य धारण को सुनृता कहा गया है। जब स्मरण, स्वाध्याय, पूजन, आराधन तथा ध्यान इत्यादि आत्मिक कर्मों का काम इष्ट है। दान, दक्षिणा देना, कूप तालाब लगाना तथा आश्रम आदि का निर्माण करना, लोकोपकार की संस्थाएं स्थापित करना और जनहित में भाग लेना, ये कर्म पूर्त कर्म कहे जाते हैं। इत्यादि सभी सब कर्म उस मनुष्य के नष्ट हो जाते हैं जिस घर के द्वार पर कोई निराहार व्यक्ति लंबे समय तक रहता है।
ऐसी स्थिति आने पर नचिकेता अपने मन ही मन में सोचता है कि अब यमराज यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन यमराज के मन में दूसरी उथल पुथल चल रही है, प्रश्न चल रहे हैं। यमराज से कहते हैं, तीसरो यात्री यद वसेत ग्रहे में अनशनन ब्राह्मण अतिथिर मत्स्य नमस्तेस्तु ब्रह्मण स्वस्ति मेस्तु तस्मात् प्रतित्रीन वरान वरीश्वर। अर्थात इस प्रकार सोचता हुआ धर्मवीरु व्यवस्थित नचिकेता के पास जाकर बोलता कि हे ब्रह्मविद, तुम अतिथि पूजनीय हो, जो मेरे घर पर बिना अन्न खाए 3 रात्रि तक रहे हो, इसलिए इसके बदले में आप मेरे से 3 वर मांग लीजिए, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। अर्थात 3 दिन आप निराहार मेरे घर पे रहे हो, इसके बदले में मैं आपको 3 वर लेने के लिए कहता हूँ, जो आपकी इच्छा हो 3 वर आप मेरे से मांग लीजिए। 10वें श्लोक में कहते हैं, शांत संकल्प सुमना यथासात वित्मन्यु गौतमो माँ अभिमृत्यु त्वत् प्रशस्टम माम अभिवदत प्रतीत एतत् त्रणाम वरम प्रथमम व्रणे। अर्थात व्यवस्थित के आदर को पाकर नचिकेता ने कहा कि हे व्यवस्थित, मेरे पिता गौतम शांत संकल्प और प्रसन्न मन जिस प्रकार से हो जाए, इस प्रकार का वर मुझे दीजिए। मेरे प्रति मेरे पिता का क्रोध रहित होना मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, और तेरे भेजने पर मुझको जीने और मुझसे जाने और मुझसे संलाप करे। तीनों वरों में ये पहला वर मैं आपसे मांगता हूँ। यथा पुरस्ताद भविता प्रतीत औद्दालिकी आरोणी मत प्रशस्ट सुखम रात्रि सहितावीत मनु दर्शितवान मृत्यु मुखात प्रमुक्तम। हे नचिकेता, देवश्वत कहते हैं, मेरे द्वारा भेजने पर तुम्हारे पिता आरोणी जैसे पहले तुम्हारे प्रति व्यवहार करते थे, वैसे ही तुम्हारे प्रति व्यवहार करेंगे, प्रसन्न रहेंगे, रात्रि को सुखपूर्वक सोएंगे, क्रोध रहित हो जाएंगे। ये मैं तुम्हें तीनों वरों में से पहला वर देता हूँ। धन्यवाद।